अब ध्यान से देखना कि ये तो हम देख लिए ना, ये हम देख लिए ना। चल के का मान हम अलग अलग देख चुके हैं। अब हमें समझना है माध्यम पर ये जो है दो तुम मार करिए। हम देखते हैं ये एप्सिलॉन के स्थान पर जो माध्यम का मान बदलने पर, ठीक ना। तो अभी हम f बराबर क्या देखे हैं, क्या देखे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। देखे हो ना, सबको याद है। चलो अब क्या हम इस ये जो एप्सिलॉन था, एप्सिलॉन नोट, क्या इसके स्थान पर हम कोई माध्यम ले सकते हैं, ले सकते हैं ना, ले सकते हैं। तो f बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन m। m क्या है, माध्यम, क्या है, माध्यम, यानी कि माध्यम की वैद्युतशीलता, और ये क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। इतना पहले क्लियर हो ना, गुना Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर होगा। चलो होगा तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर हम F निर्वात लिख सकते हैं, निर्वात में बल F निर्वात, निर्वात में दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच, ठीक है ना। यहाँ पे F माध्यम लिख सकते हैं ना, F माध्यम बराबर, कोई दिक्कत है भी नहीं। चल अब ध्यान से देखना, ये F है, निर्वात वाला को और ये जो है माध्यम वाले को हम अनुपात कर देते, क्या कर देते हैं, अनुपात में बदल लेते हैं। तो F निर्वात बट्टा F माध्यम, ठीक, बराबर। यहाँ से हमें एक चीज़ प्राप्त होगा, ध्यान से देखना, माध्यम बराबर, इसको लिखोगे ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, लिखोगे, लिखोगे ना, लिखोगे, बट्टा 1/4 पाई एप्सिलॉन m, क्यों, क्योंकि माध्यम वाला ले रहे हैं ना, गुना Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। देखो ये पूरा कटेगा, कटेगा ना, कटेगा। देखो ये भी नीचे में है तो ये पूरा भी कट जाएगा, लेकिन हम एक स्टेप आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है ना, तब समझाते हैं। बराबर यहाँ F निर्वात बट्टा F माध्यम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू, ये जब ऊपर जाएगा पलट जाएगा ना, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे, तो 4 पाई एप्सिलॉन m बट्टा क्या हो जाएगा, 1 आएगा। तो देखो 4 खत्म, पाई खत्म, पाई खत्म, हो गया, हो गया। तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, F निर्वात बट्टा F माध्यम बराबर क्या बचा है, एप्सिलॉन m बटा एप्सिलॉन नोट, ये बचा है, बचा है ना। हाँ अब ये देखो दोनों क्या है, वैद्युतशीलता है ना, वैद्युतशीलता है ना, और दोनों अनुपात में है ना, है ना। अब तुम अपवर्तनांक कुछ याद करो तो, निर्वात में अपवर्तनांक बट्टा, हाँ निर्वात में हाँ तो वो अपवर्तनांक वाला हो गया ना, निर्वात में प्रकाश का चाला बट्टा
अपवर्तनांक परिभाषा। लेकिन सापेक्षिक अपवर्तनांक हमें जब निकालना रहता है तो दो माध्यमों का अपवर्तनांक लेते हैं ना, लेते हैं। तो यहाँ पर देखो कि माध्यम का वैद्युतशीलता बटा क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता। यहाँ से हमें एक चीज़ मिलेगा, यह तो ये दोनों का अनुपात जो होता है ना, ये दोनों का अनुपात जो होगा, चलो आगे ध्यान से देखना, ये एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नोट आया है ना, ये बराबर होता है एप्सिलॉन आर के। किसके? एप्सिलॉन। अब बात आया कि एप्सिलॉन आर क्या है, तो एप्सिलॉन आर है, ध्यान से देखना, एप्सिलॉन आर है आपेक्षिक वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता, या इसे बोलते हो परावैद्युतांक। क्या बोलते हो? परावैद्युतांक। ये, और यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ? परावैद्युतांक हो गया ना। बस इतना टॉपिक हमें इसमें क्या करना था, समझना था। समझिए, क्या ये समझ में आया? देखो, निर्वात में जो बल लगेगा दो आवेशों के बीच, ये लगेगा ना, किसी माध्यम में लगेगा, तो यहाँ पे एप्सिलॉन एम दे दिए ना। फिर इस दोनों का क्या कर दिए? अनुपात निकाल लिए। क्या निकाल लिए? अनुपात जैसे ही निकाले तो ये पूरा लिखोगे ना, निर्वात में जो बल लग रहा है उसको और माध्यम में जो बल लग रहा है उसको, तो फिर ये पूरा आवेश तो समान है, दूरी भी समान है, 1/4 पाई भी समान है, 1/4 पाई भी समान है, लेकिन एप्सिलॉन यहाँ पर नोट है, यहाँ पर क्या है? एम। क्यों? एक निर्वात है तो एक माध्यम है, इसलिए हम इसको लिख दिए। फिर यहाँ पर काटते तो शायद थोड़ा समझने में कोई दिक्कत हो सकती थी, इसलिए हम इसे क्या कर दिए हैं, एक स्टेप आगे लेकर आए हैं, इसको ऊपर में लिख दिए। और फिर जब भाग में रहता है तो पलट जाता है, गुना बदलते हो, तो यहाँ पर बदल गया है। फिर 4 कट गया, बचा एप्सिलॉन एम, यहाँ बचा एप्सिलॉन नोट, तो एप्सिलॉन एम बटा एप्सिलॉन नोट, इसी को कहा जाता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नोट को कहा जाता है परावैद्युतांक या आपेक्षिक वैद्युतशीलता। यहाँ तक क्लियर हो? समझे? ये चीज़ें बस हमें इतना चीज़ों को समझना था, और हमारा ये कूलॉम्स लॉ बेहतर तरीके से हो गया है क्लियर। समझे? वेक्टर फॉर्म देखेंगे आगे, लेकिन वेक्टर के बारे में कुछ जानकारी मिलेगा तब। समझ गए हो?